अजय गौतम जी, आप एक वरिष्ठ नेता हो जेजेपी पार्टी के। आज आप प्रेस वार्ता के अंदर बैठे हो, तो एक आपके आप सेक्टर बी में भी रह रहे हो, तो एक वहां पे पार्किंग का मुद्दा है जो कई सालों से चला आ रहा है और ये फिर अब संज्ञान में आने लगा है, या यूं कहिए कि आज फिर जो कमेटी की गाज है, जो बी सेक्टर के जो निवासी है, सीधे साधे भोले वाले हैं, उनके ऊपर गिरने वाली है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहले तो आपके सभी चैनल्स वाले भाइयों के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आप जो आपने पूछा बिल्कुल सही है कि दोबारा से हम सेक्टर 20 में पार्किंग की लगाने की तैयारी कर रहे हैं एमसी ऑफिस वाले और अपने मेयर साहब। देखो अकबाल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जो पार्षद जी हमने बनाए अलग अलग एरिया में, ये सोचकर जब हमने ये बनाए थे तो हमने ये सोचा था कि ये सब हमारे अपने साथी हैं। लेकिन आज ये जो जेजेपी के साथ इस तरह का गलत व्यवहार कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत है और मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद हमने मेयर बनाकर गलती की है, और चलो इंसान से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन ये पंचकुला की जनता मेयर साहब को सबक सिखाएगी आने वाले टाइम में। इन्होंने पहले भी 20 सेक्टर में पार्किंग लगाई थी और दोबारा से फिर तैयारी कर रहे हैं। शायद इनको ये नहीं पता है 20 सेक्टर की मार्केट में सिर्फ 20 सेक्टर में जो सोसाइटियों में जो लोग रहते हैं वो ही परचेज करने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कोई सामान खरीदना तो 2 से 3-4 बार भी कई बार मार्केट में जाना पड़ता है और गाड़ी लेके जाना पड़ता है। 2 व्हीलर वाले को 2 व्हीलर लेके जाना पड़ता है। क्या वो 4-5 बार पर्चियां कटवाएगा? इसी मुद्दे पर पहले पार्किंग वहां से हटाई थी, ये दोबारा से फिर पंगा ले रहे हैं जानबूझकर। जो हमारे 2 पार्षद हैं जेजेपी के, उन्हीं के एरिया में ये लोग टारगेट बार बार करते रहते हैं। मेयर साहब, आपको बताना चाहता हूं, आप शायद भूल गए कि आपको जिताने में भी जेजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। और अब आप लड़के देख लेना, अगली बार आपको पता लग जाएगा कि आप कहां खड़े हैं। आप इस तरह से पंचकुला की जनता को हरास नहीं कर सकते। और जो आपका रवैया है ना, मैं कहना नहीं चाहता कि गठबंधन में आपका रवैया बिल्कुल गलत है। और आपको समझना होगा, पंचकुला की जनता जो है हमारी अपनी है, हमारे अपने भाई बहन हैं, हमारे अपने जिले के लोग हैं। इनको आप किसी न किसी तरह से लूट खसूट का काम कर रहे हैं। ये बात हमें शोभा नहीं देती, लेकिन मजबूरी में कहना पड़ता। आपकी गलतियों को हम कब तक छुपाएंगे, बताइए आप क्या क्या गुल खिला रहे हैं वहां नगर निगम में बैठ के, हमें सब पता है। हम इतने भी बाउंड नहीं है, इतने भी लाचार नहीं है कि हम बोल नहीं सकते। अब आप हमारे घर में हमारे प्रति हमारा ही गला घोंटने के लिए तैयार हो गए हो, हमारी जेबें काटने के लिए तैयार हो। आपको सर्वे कराना चाहिए 20 सेक्टर में कहां से लोग परचेज करने आते हैं। सिर्फ और सिर्फ 20 सेक्टर में जो सोसाइटियों में लोग रह रहे हैं वो वहां परचेज करने के लिए आते हैं, जो जरूरत की चीजें डेली नीड्स की। उस पे भी आपको टैक्स चाहिए। आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जितनी भी पार्किंग आपने दे रखी है, हमें नहीं पता किसको दे रखी है, पंचकुला की जनता को मैं बताना चाहता हूं। और सारे ठेकेदार आपके अपने हैं और आपको भी इसमें से पैसा जाता, आपका शेयर है उसके अंदर। आप ये काम छोड़ दीजिए, हमें मजबूर होकर सड़क पर उतरना पड़ेगा। और मैं आज आपको कहता हूं, आप 20 सेक्टर की मार्केट में लगा के दिखाओ, पेड पार्किंग लगा के दिखाओ, आपको पता लगेगा। हम बोल नहीं रहे, जनता बोल नहीं रही है, तो आप जनता को परेशान करने में मतलब ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या आपने इसकी शिकायत जो है हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर साहब से की है? देखिए, गुप्ता जी इस तरह की रंजिश कभी नहीं रखते हैं। गुप्ता जी की नेचर से हम वाकिफ हैं और वो यहाँ अभी है नहीं, और वो आएंगे तो उनके संज्ञान में बात आएगी। तो क्या आप ये मुद्दा लेके उनके पास जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, और हम ठोक के बात कर रहे हैं, हम पार्किंग नहीं लगने देंगे।
20 सेक्टर की जनता को परेशान नहीं होने दिया जाएगा, ये अजय गौतम तो अभी आप बात कर रहा है। सारा जो मुद्दा है, सारा जो ठीकरा है मेयर के ऊपर थोप रहे हो जी। तो इस मुद्दे को लेके आपने क्या इनकी शिकायत जो है ज्ञानचंद गुप्ता जी से करेंगे और या जो वहाँ की जनता है गोलीबारी, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? इनकी शिकायत हमारे विधायक जी माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी उनसे भी करेंगे, खट्टर साहब से भी करेंगे और हमारी पार्टी के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से भी हम ये शिकायतें करेंगे। और सबसे पहले तो हम वहाँ खड़े होंगे और इनको बताएंगे, लगा के दिखाओ आप यहाँ पर पेड पार्किंग। 20 सेक्टर में सोसाइटी बनी है, आप सारी दुनिया जानती है, पूरा पंचकुला जानता है। सोसाइटियों में रहने वाले लोग एक मीडियम वर्ग के लोग हैं, ठीक है। वहाँ दुकानें भी इतनी ज़्यादा नहीं है, कुछ शोरूम में खाली पड़े हैं, किराए बहुत ज़्यादा हैं, किराएदार रह नहीं सकते वहाँ पर, ज़्यादा काम कुम इतना नहीं है। शाम के टाइम पे वहाँ रेडी फड़ी वाले आते हैं, उनको भी उठाया जाता है, सारा मसला उसी पर ही है। ये पार्किंग लेके उन पे एक एक पे 20-20, 30-30 हजार रेडी वालों से कलेक्शन के चक्कर में है। ये पीछे की गेम है इनकी जो चल रही है। और ये सब करने वाले कौन है? बीजेपी के कार्यकर्ता जो है, उनको ये टेंडर दिलवाते हैं, इधर उधर से कान पकड़ के, डायरेक्टली नहीं दिलवाते। और कहने का मतलब है बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल, छोटे नहीं, पदाधिकारी भी हैं उसमें बीच में। हाँ, और जब नाम लेने की जरूरत पड़ेगी मैं नाम भी बता दूंगा कौन कौन इस गेम के अंदर इन्वॉल्व है। तो मैं तो अभी भी ये कहना चाहता हूँ कि पार्किंग का मुद्दा 20 सेक्टर में भूल जाइए। मैं तो कहता हूँ पूरे पंचकुले में कहीं भी पार्किंग नहीं होनी चाहिए। इतना कौन सा मेट्रो सिटी है, इतना बड़ा कौन सा शहर है कि जहाँ पार्किंग की जरूरत पड़ती है? आप सुविधा के नाम पे क्या दे रहे हैं? क्या आपने मार्किंग कराई है? वहाँ क्या कराया है? पहले 20 सेक्टर में जो जाम है ना ट्रैफिक का, उसको पहले ठीक कराइए। पार्किंग के बाद, पार्किंग लगते ही वहाँ इतना जबरदस्त क्राउड हो जाएगा कि घर से निकलना बाहर मुश्किल हो जाएगा। अभी भी वहां पर आप पीक आवर्स में देखेंगे तो आपको रोड पर, मेन रोड पर आने के लिए 15 से 20 मिनट, 30 मिनट भी लगते हैं, जिसमें स्कूल के बच्चे भी परेशान होते हैं। वहाँ 2-3 स्कूल भी है हमारे यहाँ। तो ये गलत है, पार्किंग वहाँ बिल्कुल हम नहीं लगने देंगे। मैं बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूँ। जनता से क्या निवेदन है 20 सेक्टर की आपका? 20 सेक्टर की जनता नहीं, मैं पूरे पंचकुला की जनता को कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे से गलती हुई है, आप लोगों से जो गलती हुई है मेयर बनाकर, इसके लिए आगे से आप अलर्ट रहो। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपकी जेबों को खाली करने का सिस्टम है। नगर निगम में आए दिन नए घोटाले हो रहे हैं, कभी किसी नाम पर, कभी ई बाइक के नाम पर, कभी बाइक के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। उसको पहले देखिए आप। अगर आप ईमानदार हैं ना, तो आप पहले उन घोटालों से बचिए। हम आपसे पूछते हैं कि घोटालों की खबरें क्यों आ रही हैं, कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है, ऑफिसर्स कर रहे हैं, ऑफिसर्स को मोहरा बना रहे हैं। अब आप मैन है यहाँ पर, आप ऑफिसर कैसे घोटाला कर देंगे? वहाँ इतने इतने बड़े स्कैम हुए, FIR तक दर्ज है वहाँ पर। के लिए कमेटी गठित नहीं होनी चाहिए? ये हम गुप्ता जी से करेंगे बात और इसमें हम पूरा संज्ञान लेंगे। जी, थैंक यू।